सो गुड एमसी दोस्तों, आज हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर सेशन लेने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे बीच में हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ट्रेनर हैं मिस्टर देवेंद्र मौर्य जी, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। सो आज का जो सेशन होगा वो लगभग 1 घंटे का होगा, जिसमें पहले 40 मिनट जो होंगे वो हम लोग ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग 15-20 मिनट का एक सेशन लेंगे जिसमें आपके सवाल होंगे और देवेंद्र जी के जवाब होंगे। सो देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। तो आर यू रेडी? यस सर, बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट ट्रेनर मिस्टर देवेंद्र मौर्य जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम अचीवर्स वर्ल्ड के अंदर। और जैसा कि मैं हमेशा आपको सुनता हूं तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन नॉलेज होती है और हर बार कुछ ना कुछ नया निकलता है हर बार। सो ये जिस ट्रेनर के पास, जिस व्यक्ति के पास अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, तो वो उसके पास ये समझो कि कितना, मतलब जितना भी ले लो वो हमारे लिए कम होता है। सो मैं चाहूंगा कि ये आज के सेशन में आप अपना जो है अपनी जिंदगी का, अपने नॉलेज का अनुभव जो है आप हमारे साथ शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से हमारे बीच में आने के लिए। सो ओवर टू यू देवेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज आपके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, प्लस सभी हमारे आईएमसी फैमिली के सभी एसोसिएट को, सभी लीडर को मेरी तरफ से गुड आईएमसी। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। अभी अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखें तो अभी मई का महीना चल रहा है और इसी महीने से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है उसमें नई फसल लगाने के किसान बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर हम अपने इन प्रोडक्ट की बात करें, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें अगर हम थोड़ा सा काम करते हैं तो आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट लगता है और किसान जब आपका प्रोडक्ट एक बार यूज करता है, उसको रिजल्ट आ जाता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो खेती बाड़ी एक ऐसी चीज है जो भविष्य में कभी भी बंद होने वाली नहीं है। कोई कुछ भी हो, लेकिन किसान खेती करेगा। तो आज हम लोग यहां पर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी सहायता से हमारे किसान भाई कैसे अपनी फसल की पैदावार को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी लागत को कैसे कम कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी एसोसिएट से और करना चाहूंगा कि अगर हम इन प्रोडक्ट की हम बात करें, जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, इनकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह आपको एक बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा देता है, प्लस अगर हम देखें तो हमारे जो देश के 70% जनसंख्या है वो गांव में रह रही है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे एसोसिएट की अगर हम बात करें, जो हमारे एसोसिएट हैं 90% लोग वो गांव से हैं, वो गांव से बिलोंग कर रहे हैं और उनका खेती बहुत सारे लोगों का पेशा है और वो किसानों के आसपास है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें हेल्थ वाइज, क्योंकि अगर हम कंपनी की बात करें, आईएमसी की बात करें, तो हमारा कंपनी जो है वो ज्यादातर फोकस करती है आयुर्वेदा पर और हम भी, हमारे जो एसोसिएट हैं वो भी फोकस करते हैं हमारे जो आयुर्वेदा है उस पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों के हेल्थ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी ये हमारे किसानों के स्वास्थ्य के लिए ही है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हम सभी लोग जो भी चीजें खाते हैं वो सारी चीजें कहां से आ रही हैं? वो खेतों से आ रही हैं। और खेतों में आज के टाइम में जो हम चीजें खाते हैं उसमें हमारे साथ साथ, अनाज के साथ, सब्जियों के साथ, फलों के साथ बहुत सारे केमिकल आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है, तो हम हमारे खेतों को स्वस्थ कर पाएंगे। हमारी जो अनाज है उसमें हम केमिकल की मात्रा को, सब्जियों की मात्रा को हम कम कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों के हेल्थ को सुधार रहे हैं और साथ ही साथ हम अपनी भी हेल्थ को
बेहतर कर पाएंगे। आज ये पेंडेमिक का टाइम है, अगर आप लोग देखें तो हम सभी लोग घरों में हैं। क्या क्या रीजन है कि इतना बड़ा जो है पेंडेमिक ये है, कोरोना इतना ज्यादा हावी हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना ताकतवर नहीं है, हम कमजोर हो गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, इसलिए कोरोना जो है वो हम पर हावी हो गया है। उसका रीजन ये है कि हम आज के टाइम में जो भी चीजें खा रहे हैं उन ज्यादा चीजों में केमिकल एडेड है, मतलब केमिकल की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है और इसी वजह से आज हम घरों में हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चेंज करना पड़ेगा, कि हमें एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जो भी चीजें खा रहे हैं क्या वो चीजें शुद्ध हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के टाइम में हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सारी चीजें सपोर्ट में होंगी, लेकिन हमारा जो मेन मील है, हमारा जो दाल चावल सब्जी रोटी है, क्या उसमें केमिकल की मात्रा कम है? जब तक हम हमारे मेन मील में, हमारे मेन भोजन में जब तक हम केमिकल की मात्रा को कम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अगर हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं इनको अगर हम यूज करेंगे तो हम अपने इम्यून सिस्टम को, अनाजों को स्वस्थ करके, खेतों को स्वस्थ करके हम खुद भी स्वस्थ हो पाएंगे। तो जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे देश में 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रह रही है, और अगर हम इस प्रोडक्ट की सहायता से हम इन 70% जनसंख्या को कवर करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। 70% जो जनसंख्या है वो सीधे तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी होती है, और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पूरे देश में हर एक एरिया में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे किसान करते हैं। प्लस किसान का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने में, वहां पर भी अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है, 23% कंट्रीब्यूशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने प्रोडक्ट की सहायता से आज के टाइम में किसानों की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करना है। जब हम अपने प्रोडक्ट को किसान के पास ले करके जाते हैं तो हम महज एक प्रोडक्ट लेके नहीं जा रहे हैं, हम उसकी समस्याओं का समाधान लेके जा रहे हैं। हमें अपने प्रोडक्ट की सहायता से उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा, मतलब हमें उनको अधिक से अधिक फायदा देना होगा, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को अपनाएंगे, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसको ट्राई करेंगे। तो आज हम लोग यहां पर ये जानेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है और उनकी समस्याओं को हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो केमिकल, आज जो किसान केमिकल जो है डाल रहा है खेतों में, यानी कि टोटल केमिकल फार्मिंग कर रहा है, पूरी तरह से वो रासायनिक खादों पर डिपेंड है, कीटनाशक दवाइयों पर डिपेंड है। लेकिन अगर आज से 20 साल 25 साल पहले की अगर हम बात करें तो किसान खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल करता था, हरी खादें लगाता था, क्रॉप रोटेशन करता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादातर गेहूं और धान की फसलें ही दिखती हैं। तो क्रॉप रोटेशन आज के टाइम में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता लगातार कमजोर होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आज हमारा किसान बहुत ज्यादा परेशान है। तो जो मैंने कहा कि आज के टाइम में किसान रासायनिक खादों की वजह से परेशान है। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों से जब से कोरोना आया है, हमारे समाज में, हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आई है जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करेगी। अवेयरनेस ये है कि हमें हमारे खेतों में केमिकल को कम डालना है और हमें अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके, एलोपैथी को छोड़ करके आयुर्वेदा की तरफ अब लोग जा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी काफी लोगों में ये चीज हो रही है। तो आने वाले समय में जो किसान है वो जैविक खेती ही करेगा। तो यहां पर हम ये जानेंगे कि आज के टाइम में जो हमारे किसान हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है जो उनकी फसल की पैदावार को बेहतर करने में परेशानियां होती हैं। जैसे अगर आज देखा जाए तो आज किसान का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
किसान अपने खेतों में लगातार केमिकल की मात्रा को बढ़ाता जा रहा है। पिछले 20 से 25 सालों से अगर हम देखें तो शुरुआत में जब केमिकल आया तो किसानों को रिकमेंडेड जो था वो 7 kg पर एकड़ था, लेकिन आज किसान अपने खेतों में 200 से लेकर के 500 kg केमिकल फर्टिलाइजर को 1 एकड़ के खेत में इस्तेमाल कर रहा है। और आने वाले समय में अगर हम देखें तो ये इसकी मात्रा बढ़ने वाली है, बढ़ती जा रही, लगातार बढ़ती जा रही है। किसान को अगर सेम फसल लेनी है, जैसे एक किसान है अपने 1 एकड़ के खेत में 10 क्विंटल की फसल लेता है 200 किलो यूरिया को डाल करके, तो अगले साल भी उसको 10 क्विंटल फसल की पैदावार को लेने के लिए 200 जो यूरिया डालना था उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, अभी उसकी फसल 10 क्विंटल हो पाएगी, नहीं तो उसकी फसल क्या होगी, वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक वजह यह भी है कि किसान आज के टाइम में पूरी तरह से डिपेंड है रासायनिक खादों पर, तो वो मार्केट से बैग लाएगा यूरिया का, डीएपी का और खेतों में डालेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज किसान जो है मिट्टी की जांच नहीं करवाता है, इस वजह से भी वो केमिकल फर्टिलाइजर को अपने खेतों में बहुत अधिक मात्रा में डालता है, जिसकी वजह से हमारे खेतों में जितनी उसको चाहिए उससे ज्यादा हम डाल रहे हैं, उससे कई गुना किसान ज्यादा डाल रहा है। आज के टाइम में किसान कॉम्पिटिटिव हो गया है, वो अपने एरिया के किसानों से कंपटीशन करता है, और अगर उसको पता चल जाए कि कोई उसका पड़ोसी 2 बैग अगर यूरिया डाल रहा है तो वो कोशिश करेगा 3 बैग डालेगा, वो 4 बैग डालेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ये है कि हमें फसल की पैदावार बेहतर करनी है, हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ भी लगे। और इसमें क्या होता है कि आज के टाइम में हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है, उसमें जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो आज के टाइम में खेतों से केचुए पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते थे, हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करते थे, आज उनकी संख्या कम हो गई है। इसी वजह से रासायनिक खादों की मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है। अगर आप किसी एक किसान के पास जाते हैं और उससे आप पूछेंगे कि क्या आप अपने खेतों के लिए, अपनी मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए कुछ डालते हैं, तो एक ही जवाब आएगा, नहीं। तो अगर हम देखें तो आज हमारी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई है, वो बीमार हो गई है। इसी वजह से हम उसमें से जो भी चीजें उगा रहे हैं वो भी हमें वो सारी चीजें बीमार बना रही हैं, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा बढ़ गई है। जब किसान अपने खेतों में केमिकल की मात्रा को अधिक डालता है तो हमारी फसलों में बहुत सारे रोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फसल है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत तेजी से डाउन होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से उसमें कई सारे रोग आते हैं, फंगल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें कीड़ों की समस्या होती है, जिसकी वजह से रोगों को रोकथाम करने के लिए किसान एक बार फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज जो मिट्टी है उसमें नमी जो है वो बहुत ही कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, कठोर हो गई है, सख्त हो गई है। तो उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। मिट्टी के कठोर होने की वजह से जड़ों का फैलाव अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, पोषक तत्वों का जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस वजह से भी किसान की फसल की पैदावार कम होती है। प्लस अगर हम आज के टाइम में देखें तो जो हमारी मिट्टी है वो लगातार बीमार है, लगातार वो बीमार हो रही है और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, यानी कि गुणवत्ता कम हो रही है। प्लस अगर हम देखें तो मिट्टी को अधिक फसल की पैदावार लेने के लिए हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो उदासीन होना चाहिए। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें तो हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो कभी बहुत सारी मिट्टियों में डाउन है और बहुत सारी मिट्टियों में हाई है। तो इसकी वजह से भी हमारे जो किसान भाई अपने खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया डीएपी डालते हैं, वो पौधे हमारे मिट्टी से उसको सही तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर नॉर्मल नहीं होगा तो इसकी वजह से भी हमारे किसानों की फसल की पैदावार जो होती है वो कम होती है। तो यहां पर हम देखें तो हमें
हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करना है, तभी हमारी जो किसान चाहता है कि फसल की पैदावार ले सके, तभी वो फसल की पैदावार को वो बढ़ा पाएगा और उसके जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो कम हो पाएगा। तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किसान अपने खेतों में क्या क्या डाल रहा है, और ये सारी चीजें जहर हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम यूरिया को थोड़ा सा अपने हाथों में लें और उसको हम डायरेक्ट खा लें? क्या ऐसा हो सकता है? किसान खा सकता है, हम खा सकते हैं, या कोई भी खा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में जाकर के वो हमें हार्म करेगा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको बेकार कर देगा। लेकिन हम अपने खेतों में इसको डाल रहे हैं, और ये प्रकृति का नियम है, जो हम प्रकृति को देते हैं प्रकृति हमें वो सूद समेत वापस करती है। और आज इसी वजह से हम सभी लोग घरों में हैं। किसान अपने खेतों में यूरिया जो केमिकल होता है, डीएपी, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास, ये सारी चीजें खेतों में डाल रहा है, प्लस खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, कीटनाशक जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, और इनके पैकेट पर वार्निंग होती है कि अगर आप इसको अपनी क्रॉप पर, फसलों पर इसको आप स्प्रे करते हैं तो 1 हफ्ते तक उस फसल के पास मत जाए, और अगर सब्जियां हैं तो उनका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन सुबह किसान स्प्रे करता है, दोपहर में उसको तोड़ करके मार्केट पहुंचाता है, और शाम तक वो हमारे पेट में आ जाती है। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और इसके दुष्प्रभाव जो है वो हमारे पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। हमारी जो मिट्टी है उसको दूषित कर रहे हैं, हमारे जो जलीय स्रोत हैं वो दूषित हो रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो चारा उग रहा है, जो पशुओं को दिया जा रहा है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, भूसा है, तो उसकी वजह से हमारे पशु भी आज के टाइम में बीमार हो रहे हैं। तो हमें इन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हाँ, जरूरी है कि हम जैविक खेती को अपनाएं। जैविक खेती के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको लगातार जो है बहुत सारी कंपनियां, एनजीओ, गवर्नमेंट लगातार इसको प्रमोट करती है, लोगों को अवेयर करती है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। हमारी कंपनी भी जैविक खेती को बढ़ावा देती है कि लोग जैविक को इस्तेमाल करें और जो मिट्टी है उसको स्वस्थ करें और अपनी फसल की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बेहतर ले पाए। तो यहां पर जैविक खेती का मतलब है जो आज से 100 साल पहले खेती होती थी, वही जैविक खेती है, जिसको हम देसी खेती कहते हैं, जहां पर हम केमिकल का इस्तेमाल ना करें, यूरिया, डीएपी, या फिर अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो एक लिमिट में करें, और ज्यादा से ज्यादा हम गोबर की खादों का, जैविक चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे हम मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकें और साथ ही साथ एक स्वस्थ फसल की पैदावार ले सके, जो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए, सभी के लिए बेहतर हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हमें हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ानी है। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो किसान भाई हैं, उनका जो रासायनिक खाद्य है, उनकी निर्भरता इस पर कम हो जाएगी। प्लस जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जो ऐसे पहले केचुए हुआ करते थे, आज फिर मिट्टी में बढ़ जाएंगे। अगर हमारी मिट्टी में केचुए के रहने लायक वातावरण हो जाएगा तो, और यह हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती की सहायता से। हमारे जो जलीय स्रोत दूषित हो रहे हैं उनको हम स्वस्थ कर पाएंगे। तो ये कारण है जैविक खेती करने के लिए। तो इससे हमारे किसान भाइयों को भी लाभ होता है, इससे हमारी मिट्टी को भी लाभ होता है। प्लस जो हमारी मिट्टी है वो भुरभुरी बनती है जैविक खेती की सहायता से, तो उसमें पोषक तत्वों का आदान प्रदान बेहतर होता है और जड़ों का जो ग्रोथ होता है वो सही तरह से होता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो यहां पर अगर हमें बेहतर खेती करनी है, अच्छी फसल की पैदावार को लेना है, तो हमें जैविक खेती को करना पड़ेगा। और भविष्य की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही भविष्य है। सिर्फ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की सहायता से ही हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं। जब तक हमारे अनाज में पोषक तत्वों का जो मात्रा है वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, केमिकल की मात्रा कम नहीं होगी, तब तक हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। और आज हम लोग यहां पर यही जानेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे अपनी मिट्टी को स्वस्थ करेंगे, वो कैसे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएंगे,
वो कैसे फसल की पैदावार को बढ़ाएंगे हमारे प्रोडक्ट का प्रयोग करके। हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे हमारी मिट्टी को स्वस्थ करने में मदद करेगी, कैसे हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। और खासकर अभी जो हमारी जो धान की फसल आने वाली है, चोने की फसल आने वाली है, उसके बारे में हम जानेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को धान की फसल में कैसे इस्तेमाल करके हमारे किसानों को एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और कैसे हम उनकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसके लिए मदद करेंगे हमारे प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट हैं हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, ये हमारे किसानों की फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो ये दो अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई जहर नहीं है। ये हमारे पर्यावरण को, हमारे सेहत को, हमारी फसल को, हमारी मिट्टी को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसकी वजह से हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी लागत को, जो उनकी आज के टाइम में खेतों में लागत लगती है, वो 30 से लेकर के 40% तक अपनी लागत को, अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अधिक से अधिक फसल की पैदावार को भी ले सकते हैं। तो हम चलेंगे हमारे पहले प्रोडक्ट की तरफ। जैसा कि आपने शुरुआत में सर ने भी कहा था, अगर हम लोग देखें तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमें फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत होती है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में। जब किसान हमारे प्रोडक्ट को जान जाता है, एक बार यूज करता है, तो वो प्रोडक्ट को बल्क में लेता है। तो हम भी जब कहीं भी अगर हम अपने प्रोडक्ट को यूज कराते हैं तो किसान को पहले हम 1 एकड़ में यूज कराएंगे, उसको हम रिजल्ट दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट का फायदा क्या हो रहा है, उसकी फसल की पैदावार कैसे बेहतर होगी। तो अगर आप एक गांव में, अगर आप एक किसान को अगर आप रिजल्ट देते हैं तो आप पूरे गांव को अगली बार में आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट आप दे सकते हैं और आपकी सेल बहुत तेजी से ग्रो करेगी। प्लस अगर हम बात करें हमारे जो 1 लीटर का बॉटल है, अगर इसको आप प्रमोट करते हैं और एक बॉटल अगर आप सेल करते हैं तो आपको 250 बीबी भी मिलती है, 250 बीबी 1 लीटर की बॉटल पर। तो जैसे एक कॉमन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अगर मान लीजिए हम 20 किसान से 10 किसान से अगर हम मिलते हैं और हम एक दिन में 2 बॉटल को सेल कर देते हैं, 10 किसान के पास हम गए, जिसमें से हमारे लॉ ऑफ एवरेज के नियम के अनुसार अगर हम 2 किसान को अगर हम 2 बॉटल अगर हम दे देते हैं, हम 2 बॉटल अपनी सेल कर देते हैं, तो आपका वन डे एक 500 बीबी आपका बनता है। और आपकी टीम में ऐसे अगर आपके 10 लोग हैं तो आप सोचिए कितनी बॉटल सेल होंगी। तो अभी जो है ये बहुत ही अच्छा सीजन का टाइम है। किसान ने जो है अपनी फसलों में पनीरी, जिसको नर्सरी जो है उसके लिए बीज डालना शुरू कर दिया है। तो वहां पर जो है हम इसको प्रयोग करा के बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, उसकी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। प्लस अगले महीने से अगर हम देखें तो 15 जून के बाद से बहुत तेजी से धान की फसल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसकी रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये हमारे पास जो 15 से 20 दिन का समय है, इसमें हम प्रमोट करके एक बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं अपनी टीम को अवेयर करके, क्योंकि हमारी टीम में 60% 70% लोग ऐसे हैं जो गांव से हैं। तो इन प्रोडक्ट पर हम काम करके हम एक अच्छी सेल अपनी टीम के लिए प्लस अपने लिए हम एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से 5 चीजों से मिल करके बना है। इसमें एलोवेरा है, नीम है, आंवला है, हिमालयन बेरी है और गौमूत्र का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे हर्ब यानी कि जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें जो एक एक इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है वो हमारी फसल को कैसे बेहतर करने में, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बेहतर करने में मदद करता है। जैसे हमारे आपके शारीरिक ग्रोथ के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की, मिनरल्स, विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी फसलों के लिए भी मिनरल्स और विटामिन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, जो हमारे फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहां पर जो एलोवेरा है, एलोवेरा क्या है? एलोवेरा एक कंप्लीट फूड है।
ये हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देता है, प्लस हमारी मिट्टी को सारे तरह के पोषक तत्व देता है, प्लस एलोवेरा जो है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो हमारी फसलों में बहुत सारे डिजीज लगते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। मतलब एलोवेरा अगर आप यूज कर रहे हैं खेतों में इस प्रोडक्ट को, तो आपके खेतों में डबल प्रोटेक्शन ये करेगा, डबल फायदे करने वाला है। एक तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देगा, प्लस हमारी फसलों में जो डिजीज लगते हैं उनको भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। सेकेंड, हम देखें तो लेह बेरी की अगर हम बात करें, जिसको हम हिमालयन बेरी के नाम से जानते हैं, ये भी हमारी फसलों को बहुत सारे तरह के मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड देता है, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। और इसका मुख्य कार्य है फूलों को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना और फलों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर विकास करना और फलों में शाइनिंग लाने में मदद करना, यह काम होता है लेह बेरी का। तो यहां पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पोषक तत्व दे रहा है, तो ये हमारी फसलों को बेहतर करेगा, जिससे हमारे फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है वो है नीम। नीम की अगर हम बात करें तो ये एज ए बायोपेस्टिसाइड के तौर पर हमारे खेतों में यूज होता है। मतलब इसमें नीम के गुणों के कारण हमारी मिट्टी में जो बहुत सारे हानिकारक कीड़े के अंडे हैं, जो हमारी फसलों पर हानिकारक कीड़े के अंडे हैं, उनको ये नष्ट करेगा। साथ ही साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करेगा। मतलब हमारी फसलों में कीड़ों से भी बचाएगा, प्लस रोगों से भी बचाने में मदद करेगा, प्लस हमारे पौधों की क्षमता को बढ़ाएगा रोगों से और कीड़ों से लड़ने की। तो यहां पर हम पोषक तत्व भी दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो फसलें हैं उनको हम रोगों से भी बचा रहे हैं। इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवले की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन सी है, जो हमारे फसलों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और साथ ही साथ ये हमारी फसलों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। तो यहां पर ये जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, ये सारे के सारे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी बेहतर करेंगे और साथ ही साथ हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व दे करके हमारी फसलों की ग्रोथ बेहतर करेंगे। अगला अगर हम देखें तो इसमें जो पांचवी चीज है, जो पांचवा इंग्रेडिएंट है वो है गौमूत्र। गौमूत्र की अगर हम बात करें तो इसको हमारे किसान भाई हजारों सालों से अपने खेतों में डालते आ रहे हैं, किसी ना किसी रूप में, गोबर की खाद के साथ वैसे भी। लेकिन अगर पिछले 1-2 दशक से ये हमारे खेतों में ना के बराबर जा रहा है। तो गौमूत्र जो है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये सारे पोषक तत्व हमारी फसलों को अधिक मात्रा में भी चाहिए होता है और ये पोषक तत्व हमारे किसान भाई अपनी फसलों में यूरिया और डीएपी के रूप में अपनी खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अपने खेतों में यूरिया और डीएपी के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस को ही सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारी फसलों को हम नेचुरल सोर्स की सहायता से दे पाएंगे। हमारी फसलों को यह नेचुरल सोर्स से मिलेगा गौमूत्र, जिससे हमारी फसलों का विकास अच्छा होगा। नाइट्रोजन जो है हमारी फसलों को हरा भरा बनाने का मदद का काम करता है, यह क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसलें हरी भरी होती है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो यह रूट डेवलपमेंट में प्लस तनों को अधिक से अधिक विकसित करने में, मतलब ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकालने में, शाखाओं को बनाने में यह मदद करता है फास्फोरस। पोटेशियम जो है वो तनों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। कैल्शियम जो है हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनको पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब अगर हम इस प्रोडक्ट को हमारे किसान भाई दे रहे हैं तो नेचुरल तरीके से वो अपनी फसलों को पोषक तत्व दे पाएंगे, प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व दे पाएंगे, जिससे उनकी फसल की पैदावार बेहतर होगी, उनका विकास अच्छा होगा, फूलों की क्वालिटी अच्छी होगी, फलों की क्वालिटी अच्छी होगी। साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट को हमारे किसान भाई रेगुलरली इसको यूज करते हैं तो ये हमारे मिट्टी के फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब हमारी मिट्टी में जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल को डालते आ रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा।
तो यहां पर हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये हमारे किसान भाई हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो धान की फसलें हैं, किसान बहुत सारे एरिया में देखें तो अभी मूंग की फसलें हैं, मक्के की फसल है, मिंट की फसल है, बहुत सारे एरिया में गन्ने की फसल है, प्लस जो है आने वाला जो फसल है वो मुख्य रूप से धान की फसल है। तो हम अगर आप देखें तो इसको हम हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके के बारे में कि अभी जो धान की फसल लगाई जाएगी उसमें हम इसको यूज कैसे करवाएंगे और कैसे हम अपने किसानों को अधिक से अधिक रिजल्ट दे पाएंगे। तो अभी अगर हम देखें तो मुख्य रूप से क्या है कि अभी किसान अपने खेतों में बीज की बुआई कर रहा है पनीरी को तैयार करने के लिए, उसके जो है पौध को तैयार करने के लिए, नर्सरी को तैयार करने के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, इसको हमें बीज का उपचार करना है, जो सीड ट्रीटमेंट हम बोलते हैं। तो बीज का उपचार करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। हमें 1 किलो धान के बीज में 5 से 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है। 1 किलो के बीज में हमें 5 से 10 ml तक एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको हमें बुआई कर देनी है। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो बीज है उसमें किसी भी तरह का रोग नहीं लगेगा और उसका अंकुरण बेहतर होगा, जिससे हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार ले पाएंगे। तो जो नर्सरी है उसको किसान फिर 20 से 25 दिनों के बीच में उसको क्या करेगा, उसको जो है उखाड़ेगा और दूसरे खेत में रुपाई करेगा। अब जब वो दूसरे खेत में रुपाई करेगा तो हमें दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका है वो क्या है कि जहां पर वो खेतों में डालेगा, रुपाई करेगा, हमें उस खेत में 1 एकड़ के खेत में हमें हमारे हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की आधा लीटर की बोतल को 1 एकड़ के खेत में मिट्टी के उपचार के लिए इस्तेमाल करना है। जहां पर हम धान का किसान रुपाई करेगा वहां पर आधा लीटर हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को 1 एकड़ के खेत में मिट्टी का उपचार करना है। तो मिट्टी का उपचार करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हम 40 से 50 किलो तक गोबर लेंगे, उसमें हम आधा लीटर की बोतल को हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करेंगे और मिट्टी का उपचार कर देंगे। ये मिट्टी में पहुंच करके हमारी जो मिट्टी है उसके उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाएगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा, प्लस हमारी मिट्टी में जो डिजीज फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन उनको कंट्रोल भी करेगा, प्लस जो हमारी मिट्टी है उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करेगा। मतलब हमारी मिट्टी में जो इतने सालों से केमिकल डाल रहा है उसको धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो सॉइल अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, मिट्टी का उपचार करते हैं, क्योंकि मिट्टी का उपचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी मिट्टी ही बहुत ज्यादा बीमार है, मिट्टी में ही पोषक तत्वों की कमी है। तो हम अपने इस प्रोडक्ट को मिट्टी के स्वस्थ करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो आज किसान अपने खेतों में कुछ स्वस्थ करने के लिए मिट्टी में डाल नहीं रहा, तो हम एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डाल करके हम ये थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। अब अगर मिट्टी में ये जाएगा तो हमारी मिट्टी को भी सारे तरह के पोषक तत्व देगा और हमें फसल जो लगानी है वो मिट्टी में ही लगानी है। और शुरुआत में जो फसलें होती हैं वो मिट्टी से ही पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। तो इसलिए अगर हम मिट्टी का उपचार करते हैं अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से तो हम बहुत ही बेहतर फसल की पैदावार ले पाएंगे और हम अपनी मिट्टी को भी स्वस्थ करने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको मिट्टी का उपचार और बीज का उपचार करना है। अगर हमारे किसान भाई ये दोनों प्रक्रिया कर लेते हैं तो अपनी मिट्टी में 60% तक की प्रॉब्लम को वो दूर कर सकते हैं, जिससे उनकी फसल की पैदावार बेहतर होगी। अगला जो इस्तेमाल करने का तरीका, अब जब धान की रुपाई हो जाएगी, धान की रुपाई के बाद जैसे ही 20 से 25 दिन की हमारी फसल हो जाएगी, उसमें हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना है, छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करना है। तो स्प्रे करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है। 15 लीटर की टंकी में हमें डालना है 30 ml हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर यानी कि 30 ml, और साथ ही साथ उसी टंकी में हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर उसको भी मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमें अपनी फसलों पर छिड़काव कर देना है।
एग्रो एक्टिवेटर की जो मात्रा होगी वो 5 से 10 ml 15 लीटर की टंकी में, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की मात्रा जो है वो 30 ml 15 लीटर की टंकी में इस्तेमाल करके हमें स्प्रे करना है। अब जब किसान स्प्रे करेगा तो ये डबल फायदा करेगा, हमारी फसलों को ऊपर से भी सारे तरह के पोषक तत्व देगा, प्लस हमारी मिट्टी में जो हमारी फसल है उस पर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। कोई हानिकारक कीड़ों का अंडा होगा तो उसको भी नष्ट करेगा। तो हमारी फसल को ये पोषक तत्व भी देगा और साथ ही साथ हमारी फसल को ये सुरक्षित भी रखेगा। अब किसान अगर चाहता है कि उसकी फसल की पैदावार बेहतर हो तो वो 20 से 25 दिनों के बाद फिर से छिड़काव कर सकता है। तो अगर एक फसल के धान के फसल के सीजन में अगर वो कम से कम 3 स्प्रे करता है, कम से कम 3 स्प्रे, और चाहे तो वो ज्यादा भी कर सकता है, अगर करता है तो वो अपनी फसल की पैदावार को बेहतर ले सकता है। प्लस एक बात हमें और विशेष तौर पे ध्यान देना है कि हम जब हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करें तो इसको हम केमिकल में ना इस्तेमाल करें, इसको हमें अवॉइड करना है कि हम इसको केमिकल में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक है और जब इसको हम केमिकल के साथ में मिक्स करते हैं तो थोड़ा बहुत इसको वो सप्रेस करता है। अब अगर हमें केमिकल में अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और केमिकल को बेहतर रिजल्ट लेना है तो हमारे पास हमारी कंपनी ने हमें स्पेशल प्रोडक्ट दिया है केमिकल के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल करने के लिए, जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। ये स्पेशली केमिकल के साथ ही मिक्स करने के लिए बनाया गया है और ये इसका काम है केमिकल की इफिशियंसी को बढ़ाना, या आप कह सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई अपने खेतों में केमिकल डालते हैं, रासायनिक जो खाद डालते हैं, जो रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते हैं, वो रासायनिक खादों की जो लागत है उनकी वो 30 से लेकर के 40% तक, अगर वो एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करते हैं तो 30 से 40% तक वो अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो एग्रो एक्टिवेटर ये हमारे किसान भाइयों की जो फसल की लागत है ये उसको कम करने में मदद करेगा। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होता है, इसको हम एडजुवेंट भी बोलते हैं और इसके नाम से ही पता चलता है एक्टिवेटर। इसका काम है किसी भी चीज को सही तरह से यूटिलाइज करने में मदद करना। ये सक्रिय एक्टिव करने का काम करता है, उसको सक्रिय करता है। बहुत ही सिंपल एक उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, आपने यूरिया देखा होगा, अगर यूरिया को हम थोड़ा सा लें और उसको खुले में रख दें तो क्या होता है, यूरिया पिघलने लगती है और यूरिया में नाइट्रोजन गैस होती है और वो उड़ने लगती है, वो उड़ जाती है। ठीक इसी तरह से जब किसान अपने खेतों में यूरिया को खेतों में डालता है तो यूरिया जब मिट्टी में ये पहुंचती है तो मिट्टी में पिघलती है और वो काफी मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो उड़ जाती है और किसान को फिर बार बार डालना पड़ता है। लेकिन अगर एक्टिवेटर को यूरिया के साथ मिला दिया जाएगा तो ये जहां पर नॉर्मली यूरिया 60% तक खेतों में काम आती थी, एक्टिवेटर डालने के बाद वही यूरिया 80% 90% तक खेतों में काम आएगी और किसान यूरिया की और डीएपी की मात्रा को कम कर सकता है। तो जो वेस्ट चली जा रहा है तो उसी को हमें कम कर देना है। अब इसका बहुत ही सिंपल, अगर हम इसको एक शब्द में कहें कि ये प्रोडक्ट क्या करना है तो बहुत ही सिंपल, किसान जो भी अब खेतों में केमिकल डालता है उसके साथ हमें मिक्स कर देना है। अब अगर हम देखें तो किसान अपने खेतों में केमिकल क्या डालता है, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक का छिड़काव करता है, यूरिया डालता है, डीएपी डालता है और साथ ही साथ अपने खेतों में वो सिंचाई करता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जब वो बहुत सारे तरह के स्प्रे करते हैं, कीटनाशक का, फफूंदीनाशक का, और किसान स्प्रे करने के बाद वो कहता है कि उसका असर ही नहीं हो रहा है, वो बार बार उसको स्प्रे करना पड़ता है। उसका अगर हम लोग देखें तो ये उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है जब किसान किसी भी तरह का स्प्रे करता है तो दवा जैसे ही पत्तों पर पड़ती है वो ड्रॉप के रूप में रुक जाती है और दवा का असर जहां तक ड्रॉप रहती है वहीं तक रहता है, जहां पर बूंद नहीं रहती है वहां पर दवा का असर नहीं होता है। अगर तेजी से हवा चलती है तो वो बूंद नीचे गिर जाती है, धूप होती है वो बूंद सूख जाती है, या बारिश आती है तो वही बूंद धुल जाती है, यानी कि दवा धुल जाएगी, मतलब किसान की मेहनत धुल जाएगी। लेकिन अगर एग्रो एक्टिवेटर को उस केमिकल में ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो, फफूंदीनाशक हो, तो जैसे ही किसान उसको ऐड करेगा, दवा पत्तों पर जैसे ही स्प्रे करेगा दवा पत्तों पर
रुकेगी, यानी कि दवा पूरे पत्तों पर फैल जाएगी और साथ ही साथ दवा जो है वो पत्ते के ऊपरी परत में अंदर चली जाएगी, जिससे दवा का असर लंबे समय तक पत्तों पर रिटेन रहेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों की जो नंबर ऑफ स्प्रे है वो कम हो जाएगा। मतलब किसान अगर एक सीजन में 10 बार छिड़काव करता था, एग्रो एक्टिवेटर को अगर वो ऐड करेगा हर एक छिड़काव में, तो जहां पर वो 10 करता था उसको 5 से 6 करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, जहां पर 10 करता था उसको 6 करना पड़ेगा, तो 4 टाइम किसान की जो लागत है वो कम हो जाएगी, किसान की 4 टाइम किसान की जो है मेहनत कम हो जाएगी, प्लस 4 टाइम जो हमारे खेतों में जहर जा रहा था, केमिकल जा रहा था, उस जहर की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो किसान जो भी स्प्रे करेगा वहां पर हमें इसको ऐड करना है। किसान यूरिया डालेगा वहां पर इसको हमें ऐड करना है। किसान अगर खेतों में डीएपी डालता है उसमें भी हमें इसको मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसा कोई किसान नहीं है जो खेतों में यूरिया ना स्प्रे करता हो, डालता हो, किसान कीटनाशक दवा स्प्रे ना करता हो, या फिर किसान अपने खेतों में सिंचाई ना करता हो। ये सारे किसान करते हैं, तो हमें उसके साथ इसको ऐड करवाना है। अब बात आती है कि अगली जो फसल है धान की, इसमें सिंचाई बहुत ज्यादा लगती है, ये पानी की फसल है। इसमें अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इसमें किसान 24 घंटे पानी भरता रहता है, 24 घंटे, तो पूरा का पूरा शुरुआत के 2-3 महीने तक लगातार पानी डालता रहता है। अब अगर हम देखें तो अगर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, वाष्पीकरण पानी जो होता है वो पानी वाष्पीकरण से उड़ जाता है, 43, 44, 45, 46, 47 तक टेम्परेचर जाता है। प्लस अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश में एरिया है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है किसानों को, और किसान सही तरह से अपने खेतों को सिंचाई नहीं कर पाता है और उसकी फसल उतनी बेहतर नहीं हो पाती है, या किसान लागत की वजह से भी सिंचाई नहीं कर पाता है। लेकिन अगर जहां पर पानी की समस्या है या किसान लागत की वजह से सिंचाई नहीं कर पाता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर, अगर ये किसान इसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है तो किसान भाई अपने 50% तक सिंचाई की लागत को कम कर सकता है एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से। ये क्या करता है, जो हमारी मिट्टी हार्ड हो गई है, जो कठोर हो गई है, उसको ये सॉफ्ट करेगा, इसको पोला करेगा, इसको नर्म करने में, भुरभुरा बनाने में मदद करेगा, जिससे मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जो पानी वाष्पीकरण से उड़ता है वो पानी कंट्रोल करेगा, जो वाष्पीकरण से उड़ता है उसको उड़ने नहीं देगा। तो मिट्टी में हमारे लंबे समय तक नमी को बना करके रखने में मदद करेगा। अब मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो जो फसल जो है उसका जड़ें जो होगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से फैलेगी और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होगा, जिससे हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि किसान जो भी फसलें अपने खेतों में जो भी चीजें डालता है, कोई भी फसल हो, वहां पर उस केमिकल के साथ में एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। तो किसान अगर खरपतवार नाशक स्प्रे करता है तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। किसान अगर कीटनाशक करता है, फफूंदी नाशक करता है, या फिर किसान हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करता है, स्प्रे करता है, तो 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml इसको मिक्स करना है और छिड़काव कर देना है। अब अगर किसान सिंचाई के लिए अगर करता है तो सिंचाई करने से 8 से 10 घंटे पहले मिट्टी में एग्रो एक्टिवेटर को 1 एकड़ के हिसाब से 160 ml से लेकर के 200 ml तक हमें मिट्टी में डालना है, जहां पर जिस खेत में हमें सिंचाई करनी है। तो किसान इसको मिट्टी के साथ मिक्स करके डाल सकता है या इसको पानी के साथ घोल करके उस पर छिड़काव कर सकता है। और जब 8 से 10 घंटे बाद खेतों में पानी डालेगा तो पानी तेजी से फैलेगा, प्लस जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, यानी कि मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता, और पानी जो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण से उड़ता है, उसको भी कंट्रोल करेगा, जिससे खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। और अगर किसान महीने में 4 बार सिंचाई करता था तो उसको 2 ही बार करना पड़ेगा, और 2 बार की सिंचाई उसकी कम हो जाएगी, 50% तक सिंचाई कम हो जाएगी किसान की। प्लस एग्रो एक्टिवेटर मिट्टी में 1 महीने तक इसका असर बना रहता है और किसान को दोबारा इसको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 1 महीने में 1 ही बार डालना है। तो धान की फसल में अगर किसान 2 से 3 बार डाल देता है तो मिट्टी में नमी को ज्यादा समय तक बना करके रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर किसान यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, तो वहां पर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि किसान अगर यूरिया की अगर हम बात करें तो किसान अपने खेतों में 1 बार 50 किलो, 2 बार 50 किलो और 3 बार 50 किलो डालता है।
तो अब अगर किसान 50 किलो जहां पर यूरिया डालता था वो 15 किलो कम करेगा, 35 केजी यूरिया बचेगी, उसमें 70 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है, यानी कि 1 किलो यूरिया में 2 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके इस्तेमाल करना है। तो एक बार में अगर 15 किलो बचेगा तो 3 बार में अगर हम देखें तो 1 बैग किसान का बच जाएगा, यानी कि जहां पर 3 बैग इस्तेमाल करता था वहां पर 2 ही बैग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे खेतों में जो केमिकल जा रहा था वो केमिकल की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे किसान भाई यूरिया की लागत, डीएपी की लागत को कम कर सकते हैं। प्लस अगर मैं आपको बताऊं कि किसान अभी तक अपने खेतों में यूरिया 3-3 बैग डालता था, 4 बैग डालता था, बहुत सारे किसान 5 बैग डाल देते थे, लेकिन अब किसान नहीं डालेगा क्योंकि यूरिया का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, ये 1200 प्लस हो गया है एक बैग की कीमत। तो अब आप किसान जो है वो नहीं डालेगा, किसान जो भी है उसको भी बचाने में लगेगा, कम डालेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम यूरिया में अगर हम अपने प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं, किसान की जितनी यूरिया कम लगेगी किसान को उतना ही फायदा मिलेगा। प्लस जो 35 केजी यूरिया है उसको सही तरह से यूटिलाइज करने में मदद करेगा, तो वो 50 किलो के बराबर काम करेगी। तो एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी लागत को 30 से 40% तक केमिकल की लागत को कम कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इसमें सिलिकॉन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक तत्व है सिलिकॉन। एग्रो एक्टिवेटर में सिलिकॉन का काम क्या है, ये दानों को भरने में मदद करता है। आप देखेंगे कि धान की जो बालियां होती है वो खाली, उसमें दाने खाली रह जाते हैं, तो उसको फिल करने में, उसको भरने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो एग्रो एक्टिवेटर अगर हमारे किसान भाई यूज करते हैं तो ये अपनी फसल की पैदावार को बेहतर भी कर सकते हैं, प्लस जो बहुत ज्यादा लागत लगा रहे हैं उसको कम कर पाएंगे। तो एग्रो एक्टिवेटर और साथ में एग्रो ग्रोथ बूस्टर, ये दोनों मिल करके हमारे किसान भाई इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फसल की ग्रोथ भी बेहतर कर पाएंगे, पैदावार भी बेहतर कर पाएंगे, और वो केमिकल की मात्रा को भी अपने खेतों से लगातार कम कर पाएंगे। तो किसान अगर एग्रो एक्टिवेटर, एग्रो ग्रोथ बूस्टर को अगर लगातार 3 बार तक करता है, 3 क्रॉप सीजन में करता है, तो वो अपने खेतों से 50% तक केमिकल की मात्रा को कम कर पाएगा और 50% तक वो उसकी लागत भी कम हो जाएगी। तो इससे डबल फायदा होगा, किसान की मेहनत कम लगेगी, किसान की लागत कम लगेगी, हमारी मिट्टी को हम डबल फायदा कर रहे हैं। कैसे? एक तो हम उसमें केमिकल की मात्रा को भी कम डाल रहे हैं और दूसरा उसमें हम हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर डाल करके उसको स्वस्थ भी कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे आप एसोसिएट हैं, आप भी इसको यूज करके बेहतर कर सकते हैं। प्लस इस प्रोडक्ट पर अभी ये हमारे पास बहुत ही पीक टाइम है, बहुत ही अच्छा समय है। तो इस समय पर इस प्रोडक्ट को अगर हम प्रयोग में लाते हैं, किसानों तक पहुंचाते हैं, तो हम एक बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। आधा लीटर की बॉटल एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो इसमें आधा लीटर की बॉटल अवेलेबल है और इसको अगर हम यूज करते हैं तो 180 बीवी हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप एग्रो एक्टिवेटर की पोटेंशियल को अगर आप जान जाते हैं, इसको आप यूज करना, लोगों को यूज करवाते हैं, तो आप एग्रो ग्रोथ बूस्टर जितना सेल करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा आप एग्रो एक्टिवेटर का सेल कर पाएंगे। क्योंकि एग्रो एक्टिवेटर जो है वो ऑलरेडी जो किसान है वो अपने खेतों में सारी चीजें डाल रहा है, हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो किसान यूरिया डाल रहा है, किसान खेतों में डीएपी डाल रहा है, किसान अपने खेतों में स्प्रे कर रहा है, किसान अपने खेतों में सिंचाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, वहां पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करवाना है। ये एग्रो ग्रोथ बूस्टर से भी आसान है। तो हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं इस प्रोडक्ट पर काम करके। इससे जो है आपका एक किसान, एक गांव में अगर आपने एक किसान को रिजल्ट दे दिया तो आपके नेक्स्ट ईयर आपका जो पूरा गांव है वो पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इनका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी फसलों को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि इन प्रोडक्ट पर भी आप जो है इनको शामिल करें, लोगों तक पहुंचाएं। और जो हमारी कंपनी का जो टैगलाइन अगर हम देखें तो स्वस्थ जिंदगी, तो हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सहायता से भी लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, किसानों को, गांव को, और हम भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं कुणाल सर को एक बार फिर से मैं हैंड ओवर करूंगा। तो सर प्लीज।
थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक बार फिर से हमारे सारी टीम को आपने अपने नॉलेज दी, और जो कि हमारे सेल्स में बहुत ही हमें काम आने वाली है। सो हम लोग जो है अभी 10 मिनट जो है एक सवाल जवाब ले लेते हैं। आप पढ़ पा रहे हैं सवाल जो आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में? सर मैंने देखा नहीं सर। ओके। 1 लीटर कितने एरिया में यूज किया जा सकता है? बीज में कैसे यूज होगा और कितना मिला सकते हैं बीज में? मैं बोल रहा हूँ, देखिए 1 लीटर की बॉटल जो है अगर स्प्रे करना है तो उससे एरिया से नहीं मतलब है। अगर हमें इसको मिट्टी में डालना है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को, तो वो जो है उसको हम मतलब 1 लीटर की बॉटल को हम 2 एकड़ में कर सकते हैं। प्लस सीड में, यानी कि सीड ट्रीटमेंट करना है, बीज में डालना है, तो 1 किलो धान के बीज में हमें 5 से 10 ml डालना है। तो अगर 100 किलो है तो अगर हम 5 किलो डाल रहे हैं तो 50 ml, 100 ml तक हमें जो है 10 किलो के बीज में हम डाल सकते हैं। 100 किलो बीज है तो उसमें हम 1 लीटर की बॉटल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल। ओके। बैग में स्प्रे किया 15 लीटर, बैग में स्प्रे किया 15 लीटर, पानी में 100 ml डाला, कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैं एक बार सर फिर से समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बोलिएगा। ये सवाल तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि ये ठीक ढंग से नहीं लिखा हुआ। खैर, 1 किलोग्राम यूरिया में कितना? 1 किलो यूरिया में 2 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है, और एग्रो ग्रोथ बूस्टर को हमें यूरिया डीएपी के साथ नहीं मिलाना है। ओके। सो ये बताइए, मिट्टी को कैसे उपचारित करें? मिट्टी को उपचार करने का तरीका सिंपल सा है कि हमें 1 एकड़ के खेत में आधा लीटर की बोतल को डालना है। तो 40 से 50 किलो तक गोबर की खाद लेंगे, उसमें हम एक आधा लीटर की बोतल को मिक्स करेंगे और उसको पूरे खेतों में जुताई से पहले या जुताई के बाद खेतों में बिखेर देंगे। मिट्टी में पहुंचेगा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। ओके सर, बीज उपचार कितने दिन पहले करना है? बीज उपचार पहले हमें 2-4 घंटे पहले करना है। अब धान का बीज जो है वो किसान उसको 24 घंटे भिगो करके रखता है, 24 घंटे 48 घंटे अलग अलग होता है, तो भिगो करके रखता है। तो धान में जब वो भिगोएगा उसी समय पर हमें डाल देना है। तो जब वो खेतों में बुआई करेगा तब कर देना है। सिंपल। सर यूरिया डीएपी में नहीं मिल सकती क्या? इतना ही लिखा उन्होंने, यूरिया डीएपी मिल गई। 15 लीटर पानी में 100 ml डाला, कोई नुकसान तो नहीं? 15 लीटर पानी में 100 ml डाला, कोई नुकसान तो नहीं है। क्रॉप वाइज धान गेहूं की फसल है तो उसमें नुकसान नहीं करेगा, गन्ने की फसल है तो नुकसान नहीं करेगा, पट्टों की फसल है तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हरी मिर्च है, पालक है, आप टमाटर में डालेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। पत्ता पीला पड़ गया तो कैसे इस्तेमाल करें? पत्ता अगर पीला पड़ गया है तो वो नाइट्रोजन की कमी है, तो आप इसको स्प्रे कराएं। 15 लीटर की टंकी में 30 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर डालें और साथ ही साथ 5 से 10 ml तक एग्रो एक्टिवेटर को डालें और स्प्रे करवा दें, रिजल्ट मिल जाएगा। सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, 1 महीने बाद हमारे यहाँ सोयाबीन की बोनी होगी, उसमें कैसे बीज उपचार करना है और छिड़काव कब करना है? बिल्कुल। जो है पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका भी ये क्वेश्चन है, तो बीज उपचार करने से पहले आप मिट्टी का उपचार कर दें। आधा लीटर की बोतल को मिट्टी में डाल दें, और जब आप बीज उपचार करें तो उसमें 10 ml 1 किलो के बीज में 10 ml मिक्स करके अच्छी तरह से उसको रख दें 1-2 घंटे पहले ही, 4 घंटे पहले ही उसको, और उसको छायादार स्थान पर सूखने दें। उसके बाद आप उसकी बुआई कर दें। प्लस अब जब आपकी फसल 30 दिन 40 दिन की जब फसल हो जाएगी तब आपको स्प्रे करना है, और फिर उसके बाद 20 से 25 दिन के गैप पर आप स्प्रे करते रहिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 1 लीटर एग्रो ग्रोथ बूस्टर में कितने किलोग्राम बीज उपचार कर सकते हैं? 1 लीटर, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग 5 ml डाल रहे हैं, देखिए बहुत सारे बीज जो होते हैं उसमें अलग अलग क्वांटिटी से हमें डालना होता है, अलग अलग। कई सारे बीजों में 1 से 2 ml डाल सकते हैं, और कई सारे बीज में हम 5 ml तक डालते हैं। अगर धान का बीज लगा रहे हैं, सोयाबीन इस तरह का बीज है, चने का बीज है, मटर का बीज है, तो वहां पर हमें 10 ml तक डालना है। तो बीज के टाइप से भी हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्रो ग्रोथ बूस्टर के साथ क्या दूसरे केमिकल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्रो ग्रोथ बूस्टर के साथ केमिकल का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। केमिकल से 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद अगर आप खेतों में इस्तेमाल करेंगे, जो अभी तक रिजल्ट मिल रहा था वो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। केमिकल के साथ में आप एग्रो एक्टिवेटर को ही मिक्स करें। ओके। मिर्च में कीड़े हैं, उसके लिए क्या करना है? मार्केट का प्रोडक्ट यूज करना है, सर टी में यूज एग्रो करने का एक्टिवेटर को तरीका, मिक्स करके। चाय में यूज करने का तरीका, टी में?
चाय में जो है इसको इरिगेशन पर्पस से आप जो है एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाय की फसल में भी 15 लीटर की टंकी में 30 ml हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है और 5 से 10 ml एग्रो एक्टिवेटर को डाल करके आपको स्प्रे करवा देना है। तो 20 से 25 दिनों पर आप स्प्रे कराते रहे। अब चाय की फसल में क्या होता है, उसकी जो होती है हार्वेस्टिंग भी होती है, तीसरे दिन चौथे दिन किसान हार्वेस्टिंग करता है, तो वहां पर इसको हम 20 से 25 दिनों पर जो हम रिपीट करवाते थे, वहां पर हम 15 से 20 दिनों पर ही रिपीट करवा सकते हैं। चाय के एक्टिवेटर को सिंचाई के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? एक्टिवेटर को सिंचाई के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 एकड़ के खेत में हमें 160 ml से लेकर के 200 ml तक सिंचाई से 8 से 10 घंटे पहले मिट्टी में डालना है। मिट्टी में डालने का तरीका, आप इसको पानी के साथ मिक्स करके इसको आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी पानी में डाल करके, या फिर आप इसको मिट्टी के साथ मिक्स करके आपने खेतों में डाल दिया और 8 से 10 घंटे बाद आप सिंचाई कर दें। सिंपल। बाजरे के बीज में भी मिला सकते हैं? बीज का उपचार का मतलब है किसी भी तरह का बीज हो, जो इस पृथ्वी पर जितने भी बीज होते हैं सभी पे मिला सकते हैं। एक फसल में कितनी बार स्प्रे करवाना है एग्रो ग्रोथ बूस्टर में एक्टिवेटर? एक फसल में कम से कम 3 बार, और डिपेंड करता है किसान पर, वो 4 बार भी कर सकता है, 5 बार भी कर सकता है। पेपरमेंट में कैसे यूज करना है? पेपरमेंट, सोयाबीन और अदरक। हाँ, पेपरमेंट, सोयाबीन। देखिए, अब मैं आपको सभी लोगों को बता दूं कि सिंपल, किसी भी तरह की फसल हो, सारी फसलों का प्रोसेस एक तरह से होता है। शुरुआत कहां से होती है? खेत को तैयार करने से। दूसरा, बीज को लगाना। तीसरा, खाद डालना, पानी डालना। फसल बड़ी हो तो स्प्रे करना। ये सारी फसलों में सेम होता है। तो मिट्टी का उपचार करना है, बीज का उपचार करना है, और जो है जब फसल बड़ी होगी तो उसमें छिड़काव करना है। ये सारी फसलों के लिए सेम होगा। ओके। लोशन में कैसे यूज करना है? लोशन क्या होता है? लोशन? लोशन में कैसे इस्तेमाल करना है? किन्नू के बाग में 15 लीटर में 100 ml डाला, कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो इसका क्या होना है? थोड़ा ज्यादा कम डल जाएगा तो क्या है? बिल्कुल। एग्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। घर के लगे गमलों में एग्रो ग्रोथ बूस्टर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 ml। ओके, पानी में मिक्स करके? हाँ, पानी में मिक्स करके। ये जो केमिकल वाले दोबारा से पूछ रहे हैं सर, मेरे कहने का मतलब था कि दूसरे जो केमिकल्स हैं उनको कितनी मात्रा में लाना चाहिए? जो केमिकल जो है वो उस पर पैकेट पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वो जितना कंपनी उतनी कहती है उतना हमें डालना है, और साथ में एग्रो एक्टिवेटर डाल करके स्प्रे करना है। क्या बूस्टर को मिट्टी में मिलाकर छिड़क सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। कपास की खेती में एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर का स्प्रे कितने कितने दिनों के बाद डिफरेंस में स्प्रे करें? 25 दिनों के बाद कर दें। सर, यूरिया के साथ बूस्टर क्यों नहीं डालना है? हमारे लिए मैं बहुत ही सिंपल, अब सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक अच्छा आंसर दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। पहली बात तो हमारा हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो है वो 100% ऑर्गेनिक है, और जब किसी ऑर्गेनिक को केमिकल के साथ में जब हम मिक्स करते हैं तो वो ऑर्गेनिक के रिजल्ट को थोड़ा सा सप्रेस करता है, दबाता है। लेकिन अभी हमारे पास एक स्पेशली प्रोडक्ट जो है एग्रो एक्टिवेटर, केमिकल के साथ में मिक्स करने के लिए है, तो हमें उसी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास और ये जो जी और ये जो स्प्रे करना है वो कितने कितने दिनों के बाद, मतलब जैसे आपने बताया कि 3 बार करना है, तो ये एवरेज मेरे ख्याल से 20-25 दिनों के बीच में होगा एक बार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 20 से 25 दिन। क्या कोई ऐसा चार्ट बन सकता है जिसमें कि अलग अलग फसलों के ऊपर डिटेल लिखा हो, या कोई सबका एक ही बार एक जैसा ही है? सर, सभी का देखिए सिंपल सी बात है, अब क्या है, मौसम अलग अलग होते हैं, लेकिन सारी फसलों का तरीका लगाने का एक ही होता है। अब एक फसल तैयार हो जाएगी तो अगली फसल लगाने के लिए हमें खेत को तैयार करना होगा, तो जुताई होगी उसके लिए। अगली फसल को लगाने के लिए बिजाई करनी होगी तो बीज लगेगा। फिर उसके बाद जब फसल थोड़ी बड़ी होगी तो उसमें पानी पड़ेगा, फिर किसान उसमें यूरिया डालेगा, डीएपी डालेगा, खाद डालेगा। फसल बड़ी होगी, किसी तरह का रोग लगेगा तो स्प्रे करेगा, और लास्ट में फिर उसकी कटाई हो जाएगी। तो जब जब जो किसान करता है तब तब हमें अपने प्रोडक्ट को यूज करवाना है। ओके। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं क्या फूलों में कर सकते हैं या इस फसल में कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो आप सारे फसलों में कर सकते हैं। ऐसी कोई इस पृथ्वी पर जितनी फसलें लगती हैं इस प्लेनेट पर, सभी फसलों में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। एक्टिवेटर के घटक कौन से हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एक्टिवेटर के? एक्टिवेटर में नॉन एनिक सर्फेक्टेंट है।
बाकी इसकी डिटेल आप प्रोडक्ट के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा होगा। जी बिल्कुल। प्लीज मेक 250 ml फॉर मोर सेल। ठीक है जी, नोट कर लिया। सर हमने लोशन में 14 लीटर में 50 ml डाला था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बहुत अच्छी बात है सर। धारा सिंह भारती जी कह रहे हैं। गुड एमसी सर जी, अगर चार्ट बन जाए तो गुड रहेगा। ठीक है जी, चलिए मेरे ख्याल से जो है शायद सवाल जो है ऑलमोस्ट हमने जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह जाए तो आप अपने जो रिस्पेक्टेड अपलाइंस हैं, सोयाबीन में कितनी बार डालना है, देखिए उन्होंने बताया कि 20 से 25 दिनों के अंतराल में डालना है, और एक फसल में आप 3 बार जो है वो डाल सकते हैं। होम गार्डन की कम से फ्लावर्स कम में 3 बार। हाँ 3 बार जो है ज्यादा और आपने भी वो डाल सकते हैं, ये बजट पर डिपेंड करता है किसान के। बिल्कुल ठीक बात बोली उन्होंने। कम से कम 3 बार, आप 4 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 बार डालना ही है जी। एग्रो एक्टिवेटर को की डब्बा के साथ कचरे के डब्बे के साथ डाल के मिक्स करके डाल सकते हैं क्या एक्टिवेटर को? इसके ये क्या लिखा है इन्होंने? एग्रो एक्टिवेटर को कचरे के डब्बे के साथ डाल सकते हैं, एक तो लिखा भी साफ नहीं है। चलिए एग्रीकल्चर का पीडीएफ मिल सकता है। अफीम में बूस्टर कैसे उपयोग करें? भैया कौन हो आप? अफीम में पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता यार, इसका जवाब तो खैर वही होगा जो बाकियों के लिए है ना, बाकी भी प्लांट्स में वैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाय में यूज करने का तरीका तो यार सबके सेम ही है। सेम है, सबके सेम है। मिट्टी का उपचार करना है, बीज का उपचार करना है, स्प्रे करना है, सिंपल सबको, सारे प्लांट्स के ऊपर आप ऐसे ही जो है यूज कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम लोग जो है यहीं पे खत्म करेंगे। और ये जो सेशन है इसको अगर आप कचरे की दवा के साथ एक्टिवेटर डाल सकते हैं, लेकिन बूस्टर नहीं। चलिए एनीवेज, ये जो सेशन है इसको अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाके ये मीटिंग जो है वो सेव हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको लाइव किया था। और अगर आपका कोई सवाल फिर भी रह जाए जो कि आप नहीं पूछ पाए यहाँ पे, आपके मन में बाद में आए, तो आप आपके जो भी आपके अपलाइन रिस्पेक्टेड एम्बेसडर स्टार एसोसिएट्स हैं, आप उनसे बात करिए और उनसे सवाल करिए, वो आपको इस सवाल का जवाब देंगे। देवेंद्र जी का नंबर सारे एम्बेसडर्स के पास होगा, ठीक है, आप उनके थ्रू जो है नंबर आप अपना जो सवाल है उसका जवाब ले सकते हैं हम। और इस मीटिंग को आप बाद में हमने सेव किया हुआ बाद में भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी, बहुत मजा आया, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। पिछली बार भी हमने बहुत ही बेहतरीन हमारा सेशन रहा था। इस बार भी लगभग 390 95 400 के करीब लोग जो थे रेगुलर, उन्होंने पूरा मीटिंग अटेंड किया, और काफी सारे लोग मैं देख रहा था यूट्यूब पे भी अटेंड कर रहे थे। सो जितनी ज्यादा नॉलेज हमें मिले हमारे लिए उतनी ही कम है। सो थैंक यू वेरी मच, एक बार दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप हमारी टीम को समय समय पे जब भी आपकी जरूरत होगी आप हमें अपनी जो ट्रेनिंग्स है आप उसका लाभ हमें देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। परसों का जो सेशन रहेगा उसमें हमारी टीम के जो सबसे सीनियर फीमेल एसोसिएट लीडर हैं मैडम सिद्धि जी, उनका सक्सेस जर्नी रहेगा कि एक महिला होते हुए उन्होंने कैसे मुश्किल हालातों से लड़ते हुए एक अच्छा मुकाम को अचीव किया और आज एक बेहतरीन जिंदगी वो जी रही हैं। सो परसों उनको जरूर सुनाएं, और मेरी गुजारिश है कि आप अपने साथ साथ आप आपके जो बीवी है या आपकी बहन या माताएं हैं उनको भी परसों की मीटिंग को जरूर अटेंड करवाएं। परसों का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सो परसों शाम को 7 बजे मिलते हैं। परसों की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 15 मिनट पहले लॉग इन कर लें, और 2 घंटे पहले हम लोग जो है लगभग आईडी और पासवर्ड भेजेंगे, क्योंकि आईडी पासवर्ड लीक हो जाता है। सो काफी सारे लोग जो है हमारे मीटिंग अटेंड करने से रह जाते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड एमसी।